मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम परमाणु संरचना के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में दिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पिछली बार इसमें क्वेश्चन आया था, ये केवल इतना आया था, पूछा था, OMR एग्जाम में आया था। ठीक, तो देखते हैं इसको। हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में दिया था इसको। किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण यथार्थ असंभव है। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण यथार्थ असंभव है। तो इन्होंने एक सूत्र दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अपॉन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता है, एच इधर प्लांक कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसका सूत्र ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन बन जाएगा, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण यथार्थ संभव है। किसका नियम है? तो हाइजेनबर्ग का नियम है। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या क्या होती है? पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। इंग्लिश का नाम जरूरी है इनका। मेन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर। पहले क्वांटम संख्या देखो। क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए क्वांटम संख्याओं का यूज किया जाता है। क्वांटम संख्याओं का उपयोग किसी नाभिक में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति ज्ञात करने के लिए इनको प्रयोग में लाते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 दिगंती क्वांटम संख्या, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, नंबर 4 स्पिन क्वांटम संख्या। पहले 2 देखते हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर। इसका उपयोग नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करते हैं। मतलब ये क्वांटम संख्या है जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल की औसत दूरी और उसकी ऊर्जा, औसत ऊर्जा को सूचित करते हैं। इसका मान 1, 2, 3 कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख लेना, इसको n से सूचित करते हैं, इसको n से सूचित करते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n बराबर 1 इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था बताता है। n बराबर 1 जो फर्स्ट होता है, n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था बताता है। अच्छा है, पॉइंट अच्छा है। इसमें से 4 क्वांटम नंबर है। एक कोई क्वांटम नंबर पूछ सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये क्वांटम नंबर। अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं। n बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था को बताता है। ठीक, दूसरा देखिए दिगंती क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको बोलेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये इंग्लिश नाम है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना। इंग्लिश नाम पूछ लेता है, कभी हिंदी नाम नहीं देगा, इंग्लिश नाम पूछ लेगा। तो ये क्या है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करता है। ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के, ये नाभिक होता है, ये नाभिक है, बीच वाला नाभिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं।
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग कितने कोणीय संवेग से घूम रहा है को प्रकट करता है। इसे एल से सूचित करते हैं। किसी एन के लिए एल के मान 0 से n-1 तक होते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको, पहले इसको उतार लीजिए। चलो ये है, किसी एन के लिए एल के मान 0 से n-1 तक होते हैं। अब मान लीजिए एन बराबर, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा एन बराबर 1 के लिए एल के मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एन बराबर 1 के लिए एल के मान बताओ। तो कैसे लिखेंगे? तो एन बराबर 1 तो दिया ही है, तो मैंने बोला है किसी एन के लिए एल के मान 0 से n-1 तक होते हैं। तो एक तो 0 तो हो ही गया, दूसरा n-1 तो 0, n कितना है 1-1 तो 0,0 या 0 लिख दो उसको, ठीक है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा n बराबर 1 के लिए l के मान बताओ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0, क्योंकि इसमें तो कोई ज्यादा झमेला नहीं है, ये डायरेक्ट पता है हमको। 0 से लेके n-1 तक होते तो 0 और n-1 n बराबर 1 है ही, तो 1-1 बराबर 0, एक ही 0 लिख दो, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन बने, अब पूछ ले n बराबर 3 के लिए l के मान बताओ। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो कैसे लिखेंगे? n बराबर 3, ये तो दिया है हमें, तो किसी n के लिए l के मान क्या होते हैं? 0 से लेके 0 से n-1 तक, ठीक, ये होता है। तो 0 तो है ही है, n कितना है 3-1, तो 0,3 में से क्या 2, तो ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 0,1,2 ये लिखेंगे। तो किसी n बराबर 3 के लिए l के मान बताओ, तो l के मान कितने हो जाएंगे? l बराबर 0,1,2, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए 6 के लिए, तब कैसे निकालेंगे? इसको चालो 6 के लिए, तो n बराबर 6 के लिए l के मान बताओ, कैसे आ जाएगा क्वेश्चन? तो n बराबर 6 तो है ही, तो फिर क्या होता है 0 से n-1, ठीक है, तो 0 तो लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे 6 की जगह, और n बराबर कितना है 6-1 0,5, तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 0,1,2,3,4,5, ये हो गया, ठीक है। डायरेक्ट निकल जाते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही। n बराबर 6 के लिए तो 6 में से वो 6 में से 1 घटा दीजिए, n बराबर 0,5 आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लो, बस ये हो गया, ठीक। आगे की क्वांटम संख्या पढ़ते हैं, सब लोग एग्जाम्पल अच्छा है। अब ये तीसरा नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या देता है? अंतरा कोश में इलेक्ट्रॉनों के कक्षा तल की जानकारी देता है। इसे m से सूचित करते हैं। इसका मान -1 से लेकर +1 तक होता है। इसका मान 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान 0 नहीं होता है। द्विअंशी क्वांटम संख्या है उसका 0 हो जाता है, इसका भी 0 हो जाता है, और स्पिन क्वांटम संख्या उसका भी 0 नहीं होता है। तो 2 ही क्वांटम संख्या है इनका मान 0 हो सकता है, लेकिन 2 ऐसी हैं उनका 0 नहीं होता है। बाकी 0, 3 प्लस माइनस जो कुछ होता है हो जाता है, ठीक। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या
अंतरा कोश में इलेक्ट्रॉन की कक्षा तल की जानकारी देता है। इसे m से सूचित करते हैं। इसका मान -1 से +1 तक होता है। इसका मान 0 भी हो सकता है। m के पूर्ण मान की संख्या 2l+1 होती है। ठीक है, ऐसे बोल देगा एग्जाम्पल, m के पूर्ण मान की संख्या 2l+1 भी होती है। इसको मैं समझाता हूँ, इसको पहले बता दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, अब पूछेगा L बराबर 3 के लिए m के मान बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो L बराबर 3 के लिए m के मान पूछेगा, तो m के मान क्या बताया मैंने, -1 से लेके +1 तक होते हैं। ठीक है, तो -1, तो पहले L बराबर 3 दे रखा है। L बराबर 3, तो -1 से चलेंगे, -1, फिर -3 से चलेंगे, फिर -2, फिर -1, -0, फिर चलेंगे प्लस की ओर, +1, +2, +3, ये हो। ठीक है, ऐसे मान निकलते हैं। m बराबर, m के मान हो गई 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा m के पूर्ण मान की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दे देगा L बराबर, एग्जाम्पल, L बराबर 4, L बराबर 4, तो m के पूर्ण मान, पूर्ण मान का मतलब यही है कि ये जैसे टोटल कितने मान है, मैं तो ये विस्तार से बता दिया। तो पूर्ण मान कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं। तो पूर्ण मान क्या है कि ये काउंटिंग करके लिख लो, वही आ जाता है पूर्ण मान। तो L बराबर 4 हो, 4 हो तो m के पूर्ण मान ज्ञात करना है। तो L बराबर 4, L बराबर 4, तो m बराबर कितना आ जाएगा, पहले माइनस से लेके चलेंगे, -4, -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3, +4, ये हो गया। तो पूर्ण मान के लिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, बराबर 9 है। इस सूत्र से, सूत्र ये है 2l+1, बात बराबरी है। तो 2 गुणा l बराबर कितना है, 4 +1, 2 चौका 8 1 9, एक ही बात है। ठीक है, पूर्ण मान के लिए सूत्र यही होता है 2l+1। ठीक, या फिर ऐसे निकाल लो, ऐसे करके गिनना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डायरेक्ट सूत्र में तो 2l+1, 2 चौका 8 + 1 9, वैसे लिख लो, कोई बात नहीं। आगे समझ में, ऐसे निकलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान, बता लो फिर। पॉइंट है कठोर क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इंग्लिश नेम अच्छी तरह से याद रखना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कठोर को बताता है। इसे ऐसे सूचित करते हैं, इसके 2 मान होते हैं, -1 और +2। ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, मेन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिगंती क्वांटम संख्या और मेन क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। 3 ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये इतना मायने नहीं रखता। इसका यही पूछ लेगा कि क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं, 2 होते हैं, -1/2 और +1/2। ठीक है, तरह से देखिए, ये शॉर्ट मेथड में लिखा है क्वांटम नंबर से संबंधित, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, शॉर्ट तरीका है।
मेन क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल इसका n है। और ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर। ठीक है, हिंदी में लेना इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या, इसको L से सूचित करते हैं। तो ये रिलेटेड किससे है? सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का उपकक्षा। ठीक। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से प्रकट करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कक्षा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कक्षा। ये हो गया सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उपकोष। ठीक, हिंदी में लिख लेना। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, ये है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है रिलेटेड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चक्र। ठीक, याद कर लेना अच्छी तरह से। पूछ लेते हैं कभी कभी मुख्य क्वांटम संख्या किससे रिलेटेड है, क्या प्रदर्शित करती है? तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर प्रदर्शित करती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है? तो इलेक्ट्रॉनों का उपकोष प्रदर्शित करती है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का चक्रण प्रदर्शित करती है। और ये मैग्नेटिक क्या करता है? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कक्षा प्रदर्शित करती है। ये अच्छा है, प्रॉपर तरीका मैंने लिखा है अपनी तरफ से। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो अधिक से अधिक हो सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय संचयन, नाभिकीय विखंडन, ये देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।